हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे रीजनिंग का टॉपिक ब्लड रिलेशन। ये टॉपिक आपके सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। Blood relation. Blood relation is one of the trickiest topic in logical reasoning. कि ब्लड रिलेशन जो है वो किसका टॉपिक होता है, लॉजिकल रीजनिंग का, कि हमें सोचना पड़ता है कि किसका किससे रिलेशन होगा और क्या रिलेशन होगा। बट इफ़ वी स्टडीड इन द राइट मैनर एंड सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ए फैमिली ट्री, लेकिन अगर हम उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और फैमिली ट्री की हेल्प से उसे सॉल्व करेंगे तो वो ईजी हो जाएगा बहुत ही सॉल्व करना। इसलिए पहले हम देखते हैं कि ब्लड रिलेशन का मीनिंग क्या होगा। रिलेशन एज वी नो इज़ द कनेक्शन बिटवीन एनी टू थिंग्स और बिटवीन एनी टू पर्सनस। कि हमें पता है कि रिलेशन क्या होता है, कोई भी दो पर्सनस के बीच में जो कनेक्शन होगा उसको बोलेंगे रिलेशन। सो व्हेन स्पीकिंग ऑफ ब्लड रिलेशन इट मीन्स द कनेक्शन बिटवीन टू पीपल बाय ब्लड और बेसिकली बाय बर्थ। तो अगर हम ब्लड रिलेशन बोलेंगे तो उसमें क्या होगा कि दो पीपल के बीच में कोई ऐसा रिलेशन है जो बाय ब्लड है या फिर बर्थ से है। उनमें अगर कोई रिलेशन तो वो होगा ब्लड रिलेशन, मीन्स जो हमारे रिलेटिव्स होंगे। इन एडिशन टू दिस टू पीपल और टू फैमिलीज गेट कनेक्टेड बाय मैरिज। कि जैसे दो पीपल हैं या दो फैमिलीज हैं वो किससे कनेक्ट होती हैं, मैरिज से। हैंस द रिलेशंस विच आर क्रिएटेड बाय मैरिज एंड ऑल्सो आर कंसिडर्ड एज ब्लड रिलेशंस। तो जो मैरिज के बाद जो रिलेशंस होंगे वो सारे भी ब्लड रिलेशन में ही कनेक्ट किए जाएंगे। अब जो इसको ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है वो क्या होगा, हमारा फैमिली ट्री। अगर हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि किसका कौन सा रिलेशन है। व्हाट इज़ फैमिली ट्री? अ ट्री एज वी नो हैज़ रूट्स फर्मली ग्राउंडेड एंड देन इट हैज़ इट्स स्टेम विच ब्रांचेस आउट एंड गेट्स लीव्स इन इट। कि हमें पता है कि ट्री क्या होता है, कि ट्री में एक तो रूट्स होती हैं जो नीचे होती हैं ग्राउंडेड, एंड इट हैज़ इसकी स्टीम्स होती हैं, स्टेम होती है, ये भी हमें पता है, जिसे हम ब्रांच बोलते हैं, और उसी पे फिर आती है लीव्स। तो इसी टाइप से जैसे ट्री आगे बढ़ता चला जाता है तो इसी टाइप से सेम होता है फैमिली ट्री, जिसमें हम सबसे पहले जो रूट्स है उसे क्या ले सकते हैं, अपने एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज होंगे वो तो हो जाएंगे रूट्स जिनकी वजह से ये स्टार्ट हुआ है, मतलब जिस पे ट्री खड़ा हुआ है, तो वो हो गया ग्राउंडेड रूट्स एंसेस्टर। एंड देयर चिल्ड्रन एंड ग्रांड चिल्ड्रन, इस टाइप से ये सब आगे ब्रांच बनती चली जाएंगी और फिर जब उनके भी चिल्ड्रन होते चले जाएंगे तो वो क्या बनती चली जाएंगी, लीव्स। तो इस टाइप से ये भी एक ट्री की तरह होता है। फैमिली ट्री इज़ अ पिक्टोरियल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइनेज। कि मतलब हम फैमिली ट्री में क्या करेंगे कि हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये ग्रैंड फादर है, फिर फादर है, फिर हम खुद हैं, तो इस टाइप से लाइन बाय लाइन हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ फैमिली ट्री इट इज़ नॉट only gives us a better understanding of our lineage but also helps us understand our relationship with different people who have common ancestor। जो फैमिली ट्री होता है उससे हमें अंडरस्टैंडिंग तो होती है कि किसकी कौन सी जनरेशन है, उसके अलावा हमें जो अलग अलग पीपल्स होते हैं जिनके एंसेस्टर्स तो सेम है, जैसे अंकल आंट, तो उनके रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत अच्छे से पता चल जाता है। टू ड्रॉ अ कंप्लीट ट्री यू शुड फॉलो द बेसिक ट्रिक्स। जो हमें ट्री बनाना है फैमिली ट्री, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी ट्रिक्स फॉलो करनी है। टू रिप्रेजेंट अ मेल, अगर हमें मेल रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्क्वायर। टू रिप्रेजेंट अ फीमेल, और अगर हमें फीमेल रिप्रेजेंट करनी होगी तो क्या यूज़ करेंगे, सर्कल। और वर्टिकल लाइन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट जनरेशन, लाइक रिलेशन बिटवीन ग्रांड फादर फादर सन। जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे ये ग्रांड फादर हो गए, फिर नीचे फादर, फिर सन, तो ये जो लाइंस होंगी वर्टिकल लाइंस वो हम यूज़ करेंगे एक से फर्स्ट से सेकंड वाली जनरेशन में जाने के लिए, फिर सेकंड से थर्ड। अगर जनरेशन ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो हम वर्टिकल लाइंस यूज़ करेंगे। यूज़ इक्वल टू
टू डोनेट कपल्स एंड अ सिंगल लाइन टू प्रेजेंट द रिलेशंस बिटवीन सिबलिंग्स। जो कपल्स होंगे, जैसे ये एक हो गया मेल और दूसरी हो गई फीमेल, तो उनके बीच में हम कौन सा यूज़ करेंगे, जो इक्वल टू का साइन होता है। और जैसे भाई बहन होंगे, जैसे ये भाई हो गया और ये बहन हो गई, तो हम सिंगल लाइन यूज़ करेंगे। तो अगर हमें ये सारे बस सिंबल्स 4-5 याद रखेंगे तो ईजीली हम फैमिली ट्री को ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे इस पिक्चर से ये 2 जनरेशन बताई गई हैं, एक साइड तो है मेल की दिखा दी है और एक साइड फीमेल की। तो अब ये तो हो गई, जैसे यहाँ से पहले हम लेते हैं ग्रैंडफादर हो गया, तो क्या हो जाएगी फीमेल, ग्रैंड मदर हो गई। अब उनके क्या होंगे इधर, फादर, अंकल, और क्या क्या हो सकते हैं रिलेशन, फादर इन लॉ सेकेंड जनरेशन में। ये तो हो गई हमारी जनरेशन ए। अब सेकेंड जनरेशन में है कि जनरेशन बी में क्या क्या हो सकता है, एक तो फादर हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं और फादर इन लॉ, ऐसे ही मदर, आंट और मदर इन लॉ। अब नेक्स्ट उससे नीचे जनरेशन सी, जिसमें हम खुद हैं, माई सेल्फ, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ और हस्बैंड हो सकता है अगर मेल में देखेंगे, और फीमेल में सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, वाइफ। अब जनरेशन डी में क्या क्या होगा, मेल में सन, सन इन लॉ, और फीमेल में आ जाएगा ड्यूटर और ड्यूटर इन लॉ। फिर जनरेशन ई, उसके बाद भी ग्रैंड सन, ग्रैंड ड्यूटर, इसी टाइप से यहाँ तक हम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे भी है तो ग्रांड, भाई ग्रांड में चलते रहेंगे, ग्रैंड सन, ग्रैंड ड्यूटर। लेकिन जो मेन होगी वो यहाँ तक की होगी, हमारी 5 जनरेशन्स। एक तो ग्रैंड पेरेंट्स की, फिर हमारे पेरेंट्स की, फिर माई सेल्फ वाली जो हम खुद होंगे, फिर सन या ड्यूटर वाली, फिर ग्रैंड सन और ग्रैंड ड्यूटर वाली। बेसिक टर्म्स यूज्ड इन ब्लड रिलेशंस की कौन कौन सी टर्म्स हैं जो जनरली यूज़ होती हैं, जो हमें ध्यान ही रखनी है। पेरेंट्स आएगा तो पेरेंट्स में क्या आएगा हमारा, मदर एंड फादर। चिल्ड्रन में सन भी हो सकती है और ड्यूटर भी, सन और ड्यूटर। सिबलिंग्स मीन्स ब्रदर और सिस्टर, और सिबलिंग्स लिखा हुआ है तो मीन्स सेम पेरेंट्स के होने चाहिए। अगर हमारा कज़न लिखा होगा तो होगा हमारा डिफरेंट पेरेंट्स का। स्पाउस मीन्स हस्बैंड या वाइफ, अगर मेल दिया हुआ है तो वाइफ हो जाएगी उसकी फिर स्पाउस, और फीमेल दिया हुआ है तो उसका स्पाउस हस्बैंड। आंट, आंट में आ जाएंगी, आंट में कई सारी आ सकती हैं। जैसे अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो हम अलग अलग लिखेंगे कि चाची, मौसी, इस टाइप से। लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है कि हमें इस टाइप से दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में भी बना होगा, तो जब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो सबको आंट ही बोलेंगे। तो आंट का मीनिंग क्या क्या आ जाएगा, एक तो फादर की सिस्टर मीन्स बुआ, मदर की सिस्टर मौसी, फादर की ब्रदर की वाइफ मतलब चाची, और मदर के ब्रदर की वाइफ मीन्स मामी। तो इन सबको हम आंटी बोलेंगे। इसी टाइप से सेम मेल में भी यही आएगा कि सबको अंकल बोलेंगे। अंकल मीन्स फादर्स ब्रदर चाचा, मदर्स ब्रदर मामा, फादर सिस्टर हस्बैंड फूफा, एंड मदर सिस्टर हस्बैंड मौसा। तो ये सबको इंग्लिश में हमें सेम ही बोलना है, अंकल। नीस आएगा तो क्या आएगा, मतलब भतीजी मीन्स ब्रदर या सिस्टर, तुम्हारा जो ब्रदर होगा या सिस्टर होगा उसकी डॉटर अगर होगी तो वो क्या होगी, नीस। नेफ्यू, अगर ब्रदर या सिस्टर का सन होगा तो वो नेफ्यू मीन्स भतीजा। कज़िन, चिल्ड्रन ऑफ आंट एंड अंकल मीन्स डिफरेंट पेरेंट्स के होंगे अगर भाई बहन, तो वो कौन होंगे, कज़िन। अब वो किसी के भी आ जाए, जैसे ही अंकल आंट इतने सारे दिए हुए, इनमें से किसी के भी चाइल्ड होंगे तो वो सब कज़िन में ही आएंगे। फादर इन लॉ, फादर ऑफ द स्पाउस मीन्स जो अगर हस्बैंड है तो जो उसकी वाइफ के फादर होंगे वो क्या होंगे, फादर इन लॉ। ऐसी वाइफ के लिए सेम। मदर इन लॉ, मदर ऑफ द स्पाउस, ऐसे ही सेम अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ की जो मदर होगी वो मदर इन लॉ, वाइफ के लिए जो हस्बैंड की मदर होगी वो होगी मदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर ऑफ द स्पाउस या वाइफ ऑफ ब्रदर, या तो तुम्हारे जो हस्बैंड या वाइफ है उसकी सिस्टर हो, या ब्रदर की जो वाइफ होगी वो होगी सिस्टर इन लॉ। को सिस्टर, वाइफ ऑफ स्पाउस ब्रदर, जो तुम्हारा हस्बैंड या वाइफ होगी उसका जो ब्रदर की वाइफ होगी उसको बोलेंगे को सिस्टर। सेम जैसे सिस्टर इन लॉ था वैसे ही ब्रदर इन लॉ, ब्रदर ऑफ द स्पाउस या हस्बैंड ऑफ द सिस्टर। अब जैसे को सिस्टर था वैसे ही हमारा को ब्रदर आ जाएगा, हस्बैंड ऑफ द स्पाउस ऑफ द सिस्टर, की जो हस्बैंड या वाइफ होगी उसके सिस्टर का हस्बैंड होगा को ब्रदर। अब है मैटरनल, अगर हमारा मैटरनल लिखा होगा तो मीन्स जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो मदर की साइड के होंगे,
और पैटर्नल लिखा होगा तो मीन्स जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो फादर्स की साइड के होंगे। मीन्स जैसे आंट अंकल तो हमें पता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में मैटरनल आंट और पैटर्नल आंट भी लिखा जाता है, तो हमें ये देखना होगा कि वो रिलेशन अगर फादर से है तो पैटर्नल और मदर से है तो मैटरनल। अब है नोट, जो हमें ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। इफ़ इन अ क्वेश्चन इट इज़ नॉट मेंशन अबाउट पैटर्नल और मैटरनल, अगर हमें क्वेश्चन में पैटर्नल और मैटरनल नहीं दिया गया है तो हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसीडर करेंगे, उसे पैटर्नल, अगर हमें कहीं ऐसा चूज़ करना पड़ जाए और मेंशन नहीं है तो। एंड वी कैन नॉट डिटरमाइन द जेंडर ऑफ ए पर्सन बाय नेम। अब जैसे नेम लिखा हुआ है अंकित, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लड़का ही है, हमें अपने आप से उसको स्क्वायर नहीं बना लेना है। अगर उसमें जेंडर गिवन है तो ही हमें जेंडर उसका डिफाइन करना है, वरना उसको सिंपल ऐसे ही छोड़ देंगे और पूछा जाएगा और हमें पता ही नहीं है तो हम कह देंगे कांट डिटरमाइन। मतलब ये है कि हमें नाम से उसको स्पेसिफाई नहीं करना कि उसका क्या जेंडर होगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन, कि ब्लड रिलेशन के क्या क्या टाइप है। फर्स्ट, बेस्ड ऑन पजल। जब पजल वाले क्वेश्चंस होंगे तो उसमें क्या हो गया, म्यूचुअल ब्लड रिलेशनशिप ऑफ मोर देन 2 पर्सन्स आर मेंशन, कि 2 पर्सन से ज़्यादा जो उनकी रिलेशनशिप होगी, ब्लड रिलेशन होगा, वो हमें गिवन होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें पहचानना होगा कि इसमें हमें कैसे करना है। जैसे इसमें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ऑल द 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ABCDEF, इसमें 6 मेंबर्स हैं ABCDEF, आर ट्रैवलिंग टुगेदर, वो एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। B इज़ द सन ऑफ C बट C इज़ नॉट द मदर ऑफ B, कि B जो है वो C का सन है बट C जो है वो मदर नहीं है B की, मीन्स फादर होंगे। A एंड C आर मैरिड कपल, A और C मैरिड कपल है। अब हमें ये पता चल गया कि C फादर है तो मीन्स A क्या हो जाएंगे, उसकी मदर। E इज़ द ब्रदर ऑफ C, और E हो गई C के ब्रदर। एंड D इज़ द डॉटर ऑफ A, और A की डॉटर हो गई D। F इज़ द सिस्टर ऑफ B। अब हमें क्या करना, हाउ इज़ E रिलेटेड टू F, कि E जो है वो F से किस टाइप से रिलेटेड है। अब हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब उसके अकॉर्डिंग हमें पहले फैमिली ट्री बनाना होगा, तब हम आगे का सॉल्व करेंगे। अब जब हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो 1 बाय 1 जैसे हमें दी होगी इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। फर्स्ट दिया है B इज़ द सन ऑफ C, मतलब C है कोई और उसका क्या सन है B। अब सन दिया है, इसका मतलब B क्या है, हमारा मेल। बट C इज़ नॉट द मदर ऑफ B, और C जो है वो मदर नहीं है तो मीन्स क्या हो गया, वो फादर। A एंड C आर मैरिड कपल, अब C फादर हो गया तो हम मैरिड कपल को किससे शो करेंगे, इक्वल टू के साइन से, तो A क्या हो जाएगी, उसकी मदर, मीन्स C की वाइफ हो गई। E इज़ द ब्रदर ऑफ C, अब जब हम सिबलिंग्स को शो करेंगे तो क्या करेंगे, सिंगल लाइन से, तो E हो गया ब्रदर, ब्रदर दिया है तो हो गया हमारा मेल। D इज़ द डॉटर ऑफ A, तो A और C के दोनों के बच्चे वो तो सेम ही होंगे, तो C की जो वो C का जो सन था वो तो B था, और डॉटर कौन हो जाएगी D। F इज़ द सिस्टर ऑफ B, अब एक और है इसमें F जो है वो B की सिस्टर है, मीन्स वो C की डॉटर हो गई। अब हमें बताना है कि जो E है वो F से कैसे रिलेटेड होगा। अब हमें देखना होगा कि F का इससे क्या रिलेशन है। अब हमने ये देखा कि F के फादर जो हैं वो कौन है, C, और C के ब्रदर हैं E, मीन्स क्या हुए, फादर के ब्रदर क्या हो जाएंगे, अंकल, तो हो जाएगा ऑप्शन C अंकल। इस टाइप से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इंडिकेशंस, अगर हमें कुछ इंडिकेशंस दिए होंगे कि किसी के बारे में कोई पॉइंटेड करके बता रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जो डिस्क्रिप्शन होगा वो एक स्मॉल तरीके से हमें स्मॉल रिलेशनशिप बताई होगी, बहुत छोटी सी, कि 1-2 लाइन में बता देंगे। जैसे पहले वाले में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, इसमें बिल्कुल ब्रीफली बताई जाएगी और उसमें हमें पूरी चेन बनानी होगी रिलेशनशिप की कि क्या होगी। अब एग्जाम्पल, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन की तरफ इशारा करते हुए, निर्मल है सैड, निर्मल ने कहा शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंड फादर। अब हमें ये इसमें हमेशा जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस होंगे वो इसी टाइप से दिए होंगे कि हमें पहले समझ में नहीं आने का है कि एक साथ ही कई सारे रिलेशन दे देंगे, और पूछा है कि वुमेन को जो निर्मल से क्या रिलेशन होगा, तो इसमें क्या करेंगे, हमें पहले ये देखना होगा कि हमें कहाँ से ईजी पड़ रहा है, मीन्स निर्मल बता रहा है
अगर निर्मल बता रहा है तो हमें जहाँ से निर्मल के बारे में दिया वहीं से शुरू करना है। तो शी इज़ द, यहाँ पे तो वुमेन के बारे में, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई, मीन्स यहाँ से शुरू हुआ है। तो पहले हम बना लेंगे निर्मल। अब निर्मल की वाइफ मीन्स निर्मल तो हो गया, फिर तो निर्मल तो उसका हस्बैंड होगा ना, और निर्मल की हो गई वाइफ। वाइफ के ग्रैंडफादर मीन्स उसके फादर के भी फादर, जो उसके ग्रैंडफादर होंगे। अब आगे कहा है कि शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड, इनके जो ग्रैंडफादर है उनके ओनली चाइल्ड मीन्स जो उसकी वाइफ है उसी के फादर वही रहेंगे। अब उनकी ओनली चाइल्ड की ओनली डॉटर है मीन्स जो उसकी वाइफ है वही हो जाएगी। तो हमें बताना है कि निर्मल, वो जो वुमेन है वो निर्मल से कैसे रिलेटेड है। तो हमसे पूछिए वुमेन कैसे रिलेटेड है, तो वुमेन क्या हो जाएगी, उसकी वाइफ। अगर यही सेम क्वेश्चन में बस यही होता कि हाउ इज़ द निर्मल रिलेटेड टू वुमेन, हमें ये देखना है कि पहले किसका रिलेशन पूछा है। जो फर्स्ट दिया होगा, जैसे वुमेन दिया है तो इसका मतलब वुमेन का रिलेशन देखना। अगर निर्मल दिया होता तो वो क्या हो जाता आंसर, हस्बैंड। थर्ड टाइप बेस्ड ऑन डायलॉग और कन्वर्जेशंस, की मीन्स जो हम बात करेंगे आपस में उसके ऊपर डिपेंड होगा ये तो पहले वाला तो होता था कि पॉइंटिंग, मतलब उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलना है या फिर किसी को पिक्चर दिखा सकते हैं। इसमें डायरेक्ट कन्वर्जेशन में बोलेंगे। एग्जाम्पल, अ मैन सेड टू अ वुमैन, एक मैन ने वुमेन से कहा योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज़ माई आंट। अब उस वुमेन, एक आदमी कह रहा है उस वुमेन से कि तुम्हारी जो मदर का हस्बैंड की सिस्टर है वो मेरी आंट है। तो बताना है कि वुमेन मैन से कैसे रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर वो वुमेन के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब पहले हम क्या बना लेंगे, वुमेन, ये हो गई हमारी वुमेन। योर मदर मीन्स उसकी मदर का हस्बैंड तो क्या हो जाएगा, उसके फादर, फादर की सिस्टर इज़ माई आंट, वो उसकी भी आंट है। मीन्स ये जो होगा इसकी भी, वुमेन की भी ये आंट लगी और उस लड़के की भी आंट लग रही है। तो मीन्स ये दोनों वुमेन और मैन क्या हो जाएंगे, सिस्टर ब्रदर। तो हमसे पूछा है वुमेन कैसे रिलेटेड, तो वुमेन क्या हो जाएगी, सिस्टर, और अगर मैन पूछा होता तो मैन हो जाता ब्रदर। क्वेश्चन फोर्थ, बेस्ड ऑन कोडिंग, in such questions the relationships are represented by certain specific codes और symbols। इसमें क्या होगा, जो रिलेशनशिप हमें गिवन होंगी वो कोड्स और सिम्बल्स यूज़ करके होंगी, जिसमें कि पहले तो हमें जो कोड्स गिवन होंगे वो देखने होंगे और फिर वही सेम कोड जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें वो सेट करके रिलेशनशिप निकालनी होगी। अब इसे एग्जांपल से देखते हैं। एग्जाम्पल, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जैसे इस टाइप से 4 कोड दिए हुए हैं तो ऐसे कोड दिए होंगे। ए इंटू बी मीन्स है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए डिवाइड बाय मीन्स बी इज़ द फादर ऑफ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ए माइनस बी ए इज़ द मदर ऑफ बी। अब हमसे पूछा है कि क्यू इज़ किसमें, इन सब में से जो नीचे ऑप्शंस होंगे इन सब में से कौन से कोड में ये मतलब वो निकल रहा है कि क्यू इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ के, की क्यू जो है वो के का पैटर्नल अंकल है। अब हमें पहले शुरू से देखना होगा कर करके। अब हम पहले फर्स्ट वाला करके देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या है, के इंटू पी मीन्स के जो है वो ब्रदर है पी का, यहाँ तक हो गया। पी डिवाइड बाय एम मतलब पी जो है वो फादर है एम का। अब एम इंटू क्यू, तो एम जो है वो ब्रदर है क्यू का। अब हमें देखना है कि क्यू, क्यू तो अंकल आ नहीं रहा, अगर क्यू अंकल होता तो क्यू के से ऊपर होता। उल्टा आ रहा है कि अगर हमसे के पूछा होता अंकल तो फर्स्ट वाला हमारा ट्रू हो जाता। फर्स्ट तो ट्रू होगा नहीं, अब बी वाला देखते हैं। तो फर्स्ट हमने कट कर दिया के इंटू बी मीन्स जो के है वो ब्रदर है बी का। अब बी डिवाइड बाय एन, बी फादर है एन का। अब है एन इंटू क्यू, तो एन जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रदर क्यू का। फिर क्यू इंटू डी, तो क्यू भी ब्रदर हो जाएगा डी का। तो इसमें भी क्यू इसी की तरह नीचे आ रहा है तो हमारा बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम करके देखते हैं सी वाले ऑप्शन को। सी में क्या है, हमें क्यू इंटू एल, क्यू इंटू एल मीन्स क्यू जो है ब्रदर है वो एल का। अब है एल इंटू एल डिवाइड बाय आर,
एल फादर हो गया आर का, और आर इंटू के, आर ब्रदर हो जाएगा के का। मीन इसमें आ रहा है कि जो क्यू है के का अगर हम देखें तो के और आर दोनों ही ब्रदर है, मीन्स जो एल आर के भी फादर है और के भी फादर होंगे, और फादर के ब्रदर क्यू क्या हो जाएंगे, अंकल। मीन्स जो हमारा ऑप्शन सी है उसमें आ रहा है कि क्यू वो पैटर्नल अंकल होंगे के, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिफ्थ, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अगर हमें कुछ फैक्ट्स दिए होंगे तो इसमें क्या होगा कि कई सारे स्टेटमेंट्स हमें गिवन होंगे, तब हमें फैमिली ट्री बनाना है और उसके बाद हमें आंसर देना है। अब इसमें एग्जांपल हमें दिया है पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, आर एंड एस आर सिस्टर्स, पी सन इज द सन्स एस ब्रदर। तो बताना है क्यू और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, तो पी और क्यू दोनों क्या हो गए, ब्रदर्स, दोनों मेल हो गए। आर एंड एस आर सिस्टर्स, अभी हमें आर और एस के बारे में पता नहीं है तो इस स्टेटमेंट का अभी कुछ नहीं करेंगे। पी सन मीन्स पी का जो सन है वो क्या है, एस का ब्रदर, एस का ब्रदर हो गया पी का सन, ठीक है। मीन्स पी की जो सन है एक तो है ही और दूसरा एस भी होगा, वो सन भी हो सकता है डॉटर भी हो सकती है। अब हमें लेकिन यहाँ गिवन है कि आर एंड एस आर सिस्टर्स, मीन्स एस भी फीमेल है और आर भी फीमेल, और पी की जो थर्ड चाइल्ड हो जाएगी वो हो जाएगी आर, तो इसके 3 चाइल्ड हो गए। अब हमसे पूछा है क्यू और आर के बीच में क्या रिलेशन है। अब हमें देखना है कि आर के फादर हो गए पी, अब पी के फादर हैं क्यू, मीन्स क्या हो जाएंगे, अंकल, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्यू इज़ द अंकल ऑफ आर। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसके थ्रू ये पांचों टाइप के हमारे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट, वाइल इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, एक वुमेन को इंट्रोड्यूस करते टाइम एक मैन ने कहा कि हर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज़ माय मदर, कि उसकी मदर के हस्बैंड की सिस्टर जो है वो मेरी मदर है। तो बताना है कि मैन वुमेन से किस टाइप से रिलेटेड होगा। अब हमें पहले क्या बनानी है, वो वुमेन हो गई, उसकी मदर के फिर हस्बैंड मीन्स इसके फादर, अब उनकी सिस्टर मीन्स इसकी आंट हो गई, वो उसकी मदर है उस मैन की, मीन्स जो उनका सन है वो मैन है। तो हमें बताना है कि वो वुमेन और मैन कैसे रिलेटेड होंगे। तो दोनों ही आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, कज़िन। यहाँ पर अगर मैन पूछा है तो भी कज़िन ही होगा और वुमेन पूछा जाता तो भी कज़िन ही होगा, क्योंकि डिफरेंट पेरेंट्स के हैं। अगर ये सेम पेरेंट के होते तो हमें देखना पड़ता है कि सिस्टर होगा या ब्रदर होगा। क्वेश्चन 2, आ मैन पॉइंटिंग टू द पिक्चर ऑफ हिज सन, एक मैन जो है वो अपने बेटे की पिक्चर को पॉइंटिंग करते हुए एक वुमेन से कहता है कि हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर मदर। तो बताना है कि वुमेन उस मैन से कैसे रिलेटेड होगी। अब यहाँ पे वो जो मैन है वो बता रहा है अपने बेटे के लिए, तो ये मैन हो गया और उसका बेटा हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया मैन। अब ये कह रहा है कि हिज मदर, जो इसकी मदर है मीन्स जो उस मैन की वाइफ हो जाएगी, वो ओनली डॉटर है किसकी, मदर की, जो उस वुमेन की, तो उस वुमेन की ओनली डॉटर है, मीन्स वो वुमेन ही है। ये यहाँ से दोबारा देखते हैं एक बार, फिर ढंग से क्लियर हो जाएगा कि हिज मदर ये तो हो गया चाइल्ड, उसकी मदर क्या हो जाएगी, इस मैन की वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर मदर, कि उसी की मदर की ओनली डॉटर है, मीन्स वो उस वुमेन से ही अपने बेटे के बारे में कह रहा है। तो वो पूछा है कि वुमेन कैसे रिलेटेड होगी मैन से, तो क्या हो जाएगी वो उसकी वाइफ, और अगर मैन से वुमेन का पूछा जाता तो हो जाता वो हस्बैंड, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3, इसमें स्टेटमेंट्स गिवन है 4, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। फर्स्ट है ए इज़ द ब्रदर ऑफ एन, एम जो है वो ब्रदर है एन का। के इज़ सिस्टर ऑफ एम, के एम की सिस्टर है। पी इज़ ब्रदर ऑफ ओ, पी ओ का ब्रदर है। ओ इज़ डॉटर ऑफ एन, ओ एन का एन की डॉटर है। तो बताना है कि पी का अंकल कौन होगा। अब हमें फर्स्ट से स्टार्ट करना है। एम इज़ ब्रदर ऑफ, एम ब्रदर हो गया एन का। के इज़ द सिस्टर ऑफ एम, मीन्स के की सिस्टर हो गई, मीन्स ये तीनों ही सिबलिंग्स हो गए। पी इज़ ब्रदर ऑफ ओ, अभी हमें पी और ओ के बारे में गिवन नहीं है। ओ इज़ द डॉटर ऑफ एन, एन की डॉटर है ओ, यहाँ तक हो गया। पी इज़ ब्रदर ऑफ ओ, मीन्स
ओ का जो ब्रदर है वो पी है, तो एन के दो चाइल्ड हो गए ओ एंड पी। तो बताना है कि पी का अंकल कौन होगा। तो पी का अंकल कौन होगा, अब ये उसकी मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकती है, पैटर्नल, और हमसे ये तो पूछा ही नहीं है कि मैटरनल। तो जो भी इससे रिलेटेड होगा, मतलब इसके ब्रदर होगा, वो ही होगा अंकल। तो के तो हो गई सिस्टर, अगर आंट पूछते तो के आ जाता। अब बचा कौन, एम, तो एम क्या हो जाएगा, पी का अंकल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, इफ़ ए इंटू बी मीन्स ए इज़ द मदर ऑफ बी। ये है कोडिंग डिकोडिंग वाला। ए इंटू बी, ए इंटू बी का मतलब है ए जो है बी की मदर है। ए प्लस बी का मीन है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ब्रदर है। ए माइनस बी का मीन है ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, ए बी की सिस्टर है। तो हमें बताना है कि इन सब चारों में से कौन से रिलेशन में बैठेगा कि सी जो है वो डी की सिस्टर हो। अब हमें पहले फर्स्ट वाला देखना होगा, पी प्लस डी प्लस सी। तो प्लस वाले में क्या मतलब था हमारा कि ए जो है ब्रदर होगा बी का, मीन्स पी ब्रदर है डी का, फिर डी प्लस सी, डी ब्रदर है सी का। तो जो सी है हमें तो नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की, तो हम इससे डिफाइन नहीं कर सकते कि सी सिस्टर होगी या नहीं, ब्रदर भी हो सकता है। अब सेकंड, डी माइनस पी, माइनस का मतलब था सिस्टर, तो डी सिस्टर ऑफ पी, फिर पी प्लस सी, पी इज़ ब्रदर ऑफ सी। इसमें भी हमें सी का जेंडर नहीं पता, तो इससे भी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि सी सिस्टर होगी या ब्रदर। अब थर्ड, डी माइनस सी, तो डी क्या है, सिस्टर सी की। अब इसमें भी हमें सी का नहीं पता। अब लास्ट देखते हैं डी, सी माइनस पी मीन्स सी इज सिस्टर ऑफ पी, फिर पी प्लस डी, पी इज़ द ब्रदर ऑफ डी। अब इसमें हमें पता है कि जो डी का पीछे हमें नहीं पता, डी चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन सी तो सिस्टर ही रहेगी उसकी, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन 5, एस इज़ द डॉटर ऑफ यू। एस यू की डॉटर है। वी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, वी के केवल 2 बच्चे हैं, एक तो एस और एक वाई। वाई इज़ मैरिड टू डी, वाई की शादी होती है डी से। पी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, पी ब्रदर है बी का। वी हैज़ ओनली 2 डॉटर्स, वी की केवल 2 लड़कियां हैं। जे इज़ द मदर ऑफ यू, जे यू की मदर है। जे इज़ मैरिड टू एल, जे की किससे शादी होती है, एल से। पी इज़ मैरिड टू एस, पी है मैरिड एस से। वी इज़ द सन ऑफ टी, और वी है टी का सन। तो इसमें हम लाइन बाय लाइन बनाएंगे इसका। फर्स्ट दे रखा है हमें एस इज़ डॉटर ऑफ यू, तो यू और एस उसकी हो गई डॉटर। अब वी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, तो इसका मतलब यू अब उसके मदर या फादर में से तो है ही, वी भी उसके मदर या फादर में से ही होगा, तो ये दोनों हो गए कपल्ड, यू और वी ये दोनों हो गए हमारे कपल्ड। और इनके 2 चिल्ड्रन, एक तो एस और एक वाई। अब हमें वाई का जेंडर पता नहीं है। वाई इज़ मैरिड टू डी मीन्स वाई और डी हो गए कपल। पी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ये हमें अभी पी और बी के बारे में गिवन नहीं है। वी हैज़ ओनली 2 डॉटर्स, कि वी की केवल 2 डॉटर हैं, तो एक तो एस हो गई, इट मीन्स वाई भी डॉटर ही होगी, तो डी क्या हो जाएगा उसका हस्बैंड। जे इज़ द मदर ऑफ यू, जे यू की मदर हो जाएगी जे। जे इज़ मैरिड टू एल मीन्स एल क्या हो गए उसके, यू के फादर। फिर है पी इज़ मैरिड टू एस, एस से मैरिड हो गए पी, तो एस है हमारी मेल फीमेल, तो पी क्या हो जाएगा उसका हस्बैंड। वी इज़ द सन ऑफ टी, वी किसका सन हो जाएगा, टी का। ये सन है तो इसका मतलब यू क्या हो जाएगी, मेल। अब एक और हमारा रह गया था पी इज़ द ब्रदर ऑफ पी, अब पी का ब्रदर हो गया पी। अब हमसे पूछा क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ यू, यू का फादर। अब हमें पता है यहाँ जे तो फीमेल है और एल मेल है, तो क्या हो जाएगा एल उसका फादर यू का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी दोनों भाई भाई हैं। सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी और डी दोनों बहनें हैं। द सन ऑफ ए इज़ ब्रदर ऑफ डी, ए का जो सन है वो डी का ब्रदर है, तो हमें बताना है कि बी का सी से क्या रिलेशन होगा। अब ए और बी दोनों ब्रदर्स हैं, दोनों मेल हो गए। सी एंड डी दोनों सिस्टर्स हैं। अब नेक्स्ट पहले देखते हैं द सन ऑफ ए, ए का जो सन है
वो ब्रदर है डी का। मीन्स ए के 2 चाइल्ड हो गए, एक तो ये हमें पता नहीं है कौन सा है, और एक हो गया डी। और सी एंड डी आर सिस्टर्स, तो डी इसका मतलब फीमेल हो गई और सी भी फीमेल हो गए। अब यहाँ तो इसको पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये मेल है, तो ए के 3 चाइल्ड हो गए, सी डी और एक सन। तो बताना है कि बी कैसे रिलेटेड होगा सी से। तो सी के फादर हैं ए, और फादर के ब्रदर क्या हो जाएंगे, अंकल, तो बी क्या हो जाएंगे, अंकल। क्वेश्चन 7, इंट्रोड्यूसिंग कमला। कमला को इंट्रोड्यूस करते टाइम महेश ने कहा कि हर फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माय फादर। मेरे फादर के जो इकलौते बेटे हैं वो उसके फादर हैं। तो बताना है कि महेश कमला से किस टाइप से रिलेटेड है। अब हम पहले महेश को बनाते हैं, तो महेश हो गया और उसके फादर हो गए। तो इसमें यह है कि जो उसके फादर, महेश के जो फादर हैं, उनका जो ओनली सन है, मीन्स महेश ही केवल उनका ओनली सन है और कोई उनका चाइल्ड नहीं है। वो उस लड़की के, मीन्स जो महेश है वो जो कमला के फादर हैं, तो मीन्स जो कमला हो गई वो महेश की डॉटर हो जाएगी। एक और बार मैं बता देती हूँ इसको कि द ओनली सन ऑफ माई फादर, महेश हो गया उसके फादर के ओनली सन, मीन्स महेश हो गया। अब हो गया हर फादर उसके फादर, मीन्स जो कमला के जो फादर हैं वो क्या हो जाएंगे, महेश ही। तो अब हमें बताना है कि महेश किस टाइप से रिलेटेड होगा कमला से, तो महेश क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फादर। क्वेश्चन 8, P minus Q means P is the husband of Q, P plus Q means P is the sister of Q, P into Q means P is the son of Q। अब हमें ये 3 कोड दिए, P minus Q, P plus Q, P into Q। तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट डैट, कौन सी इक्वेशन से ये प्रेजेंट हो रहा है कि A इज़ द डॉटर ऑफ B, की A B की डॉटर है। अब हम A वाला लेते हैं पहले, A plus D मीन्स A इज़ द सिस्टर ऑफ D, D into B, D is the son of B। अब हमें देखना A यहाँ से पता चल रहा है कि डॉटर है, जब B का मेल हो या फीमेल, जब B का जो सन है वो D है और D उसका भाई है, मीन्स इसके 2 चाइल्ड हो गए A और D। तो हमें फर्स्ट वाले से ही पता चल रहा है कि जो A होगा वो डॉटर होगी B की। तो इसमें हमें फिर आगे का करके देखने की नीड नहीं है। क्वेश्चन 9, A इज़ द मदर ऑफ B, A B की मदर है, बट B इज़ नॉट द सन ऑफ A, बट B जो है वो A का सन नहीं है। तो बताना है कि B A से कैसे रिलेटेड है। अब A जो है वो मदर है B की, यहाँ तक हो गया। अब ये कहना है कि B सन नहीं है, मीन्स डॉटर होगी। तो बताना है B कैसे रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगी हमारे B A की डॉटर। क्वेश्चन 10, आनंद इज़ द सन ऑफ प्रेम, आनंद प्रेम का सन है। राजीव इज़ द सन ऑफ प्रेम, राजीव प्रेम का बेटा है। नेहा इज़ द डॉटर ऑफ रश्मि, नेहा रश्मि की बेटी है। नेहा इज़ द सिस्टर ऑफ राजीव, नेहा राजीव की बहन है। तो बताना है कि आनंद रश्मि से कैसे रिलेटेड होगा। अब है आनंद इज़ द सन ऑफ प्रेम, तो प्रेम जो है उसका सन हो गया आनंद। राजीव इज़ द सन ऑफ प्रेम, मीन्स प्रेम का एक और सन है वो है राजीव। नेहा इज़ द डॉटर ऑफ रश्मि, अभी हमें नेहा और रश्मि कोई भी गिवन नहीं है। नेहा इज़ द सिस्टर ऑफ राजीव, राजीव की जो सिस्टर है वो क्या हो जाएगी, नेहा। और नेहा है रश्मि की डॉटर, मीन्स पी का तो ये है ही तीनों, तो इसका मतलब प्रेम और रश्मि जो दोनों हैं वो मैरिड कपल है। तो बताना है कि आनंद रश्मि से कैसे रिलेटेड होगा। अब ये फादर भी हो सकते हैं, मदर। अगर हमसे रश्मि पूछते कि कौन है तो हम डिफाइन नहीं कर पाते, बट पूछा है आनंद कैसे रिलेटेड है, तो आनंद का तो हमें जेंडर पता है, तो वो क्या हो जाएगा, रश्मि का सन। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू।